Good morning, students. Welcome to our second class of IT awareness program. आज की इस क्लास में हम लोग आपको डील करेंगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अभी भी हमारा रजिस्ट्रेशन पैनल IT अवेयरनेस प्रोग्राम का स्टार्ट है और आप इस पैनल पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप रजिस्टर करें ताकि आपको बेनिफिट हो. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो आपको हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज का वो है हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं विन वर्ड पे, मतलब MS वर्ड पे, जिसका कि शॉर्टकट आपको कैसे है वो सब चीज़ बताता हूँ. आपको वहाँ जाना कैसे है, जो स्टेप्स है वो आप चाहो तो नोट डाउन कर लो या फिर हमारे वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो. तो आज हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आपको क्या करना है, विंडोज़ और R ये दो को प्रेस करना है. ये जैसे ही आप दो चीज़ प्रेस करते हो तो आपके पास एक रन प्रोग्राम ओपन हो जाता है. यहाँ पे अब हर प्रोग्राम का आपका एक अलग अलग शॉर्टकट कीज़ होता है, शॉर्टकट वर्ड्स होते हैं. उन वर्ड्स को लिखने के बाद आपका अलग अलग प्रोग्राम खुलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे MS वर्ड खोलना है तो मैं यहाँ पे विन वर्ड लिखूँगा. विन वर्ड जैसे ही आप खोलोगे तो जो भी आपके पास MS ऑफिस का पैकेज होगा, जैसे 2007 हो, 2010 हो, 2016 हो, 19 हो, तो वो सारे पैकेजेस यहाँ सारे पैकेज नहीं मतलब वर्ड का, MS वर्ड का पर्टिकुलर खुल जाएगा. MS वर्ड अगर 2007 है आप में तो 2007 खुलेगा, अगर 2010 है तो 2010 खुलेगा. ऐसे मैं इस चीज़ को इसलिए खोल रहा हूँ MS वर्ड को, और MS वर्ड बताना नहीं है मुझे, यहाँ पे आपको बेसिक्स बताना है. इसलिए मैं जो हूँ आपको बेसिक्स ही बताऊँगा. ओके, मैं इस चीज़ को आपको नोटपैड के साथ भी कर सकता था, तो कोई बात नहीं, इसी से शुरुआत करते हैं. बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, अब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आज हम पहले स्टार्ट करते हैं. जो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है, तो इसका आंसर जो हो सकता है वो इस तरह का हो सकता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which processes input to give output. ओके, ये एक आंसर हो सकता है. ये जो क्लास है ये सबके लिए है. सो ये स्टैंडर्ड 3 के बच्चे भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड 12 के भी बच्चे देख सकते हैं, सभी कोई इस को देख सकता है. सो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्ड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बच्चे देखेंगे, तो सभी कोई इस वीडियो को देख सकता है. तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, और सभी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि बेसिक सबका सेम होता है, चाहे आप स्टैंडर्ड 3 में हो या फिर आप 12th में हो. तो ये सेम वीडियो सारे ग्रुप्स के लिए रहेगा, जो कि ग्रुप A, B, C and D है. सारे ग्रुप्स के लिए यही वीडियो रहेगा. नाउ व्हाट इज कंप्यूटर के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है, व्हाट इज कंप्यूटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्या, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट.
इनपुट से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर, इसका पर्टिकुलरली आंसर क्या लिख सकते हैं हम कि इसका आंसर हम लिख सकते हैं रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ entering data into computer by the well using an input device. अगेन अब देखो कंप्यूटर जो होता है, अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखा, दोनों क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ क्योंकि पहले मैंने हिंदी में नहीं बताया था। तो क्वेश्चन कहा था कि कंप्यूटर क्या है, तो हम कंप्यूटर को ऐसे कह सकते हैं ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट को, दिया हुआ इनपुट को वो आउटपुट करे। मतलब दिया हुआ इनपुट क्या, आप किसी काम, जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में आप क्या करते हो कि आप वॉशिंग मशीन में शर्ट को अपने डालते हो, आपका शर्ट उसमें धुलता है, उसके बाद आपको वो मिल जाता है। तो इनपुट क्या कर रहे हो आप, शर्ट ले, डर्टी शर्ट आप दे रहे हो इनपुट। आउटपुट क्या आपको मिल रहा है, क्लीन एंड नीट, क्लीन आपको शर्ट मिल रहा है वापस। पूरा सुखाया हुआ शर्ट की कभी कभी किसी किसी वॉशिंग मशीन में फंक्शन है तो सूखा हुआ शर्ट भी आपको मिलता है, ड्राई शर्ट मिलता है, तो और क्लीन शर्ट मिलता है, डर्टी शर्ट नहीं मिलता। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, आउटपुट। उसके बाद आपका इसमें 2 वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किया है, इनपुट एंड आउटपुट। तो व्हाट इज इनपुट? तो इनपुट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कंप्यूटर में, आप अपने कंप्यूटर में एक डाटा को फीड करते हो यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं भाई? अब तो क्वेश्चन ये आ गई कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, अगेन द क्वेश्चन अराइजेस। तो इसका आंसर बस इतना है कि जो डिवाइस used in input are known as input device। फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक जलेबी की तरह वही घूम के आ जा रहे हो। तो मैं इसको समझाता हूँ। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। पहले इनपुट डिवाइस का एग्जांपल्स है कीबोर्ड, माउस, ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, ठीक है। माउस के बाद है आपका आप ले सकते हो जैसे खेलने के लिए जो बच्चे लोग PS2, PS/2, PS6 भी आजकल आ गया है कि और क्या क्या आया पता नहीं। तो जॉयस्टिक से बहुत लोग खेलते हैं। उसके बाद आप अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है माइक्रोफोन। तो और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे स्कैनर हो गए। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सारे क्या करते हैं कि ये कंप्यूटर के मेमोरी में आप जो इनपुट करा रहे हो, मतलब अगर आप कीबोर्ड में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, तो अगर आप ए इंटर करा रहे हो तो कंप्यूटर के मेमोरी में ए स्टोर होता है और वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे जो ए दिखता है दैट इज आउटपुट, वो आउटपुट है। व्हाट इज आउटपुट? क्वेश्चन इज व्हाट इज आउटपुट? ओके, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट क्या है भाई? आउटपुट क्या है? तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन और पेपर, ठीक है। आउटपुट क्या है? जो आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है कि कहाँ पे, स्क्रीन पे या फिर पेपर पे, ठीक है। इसके आउटपुट एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस मैं यहाँ दे देता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आपके क्या होंगे? मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया,
प्रिंटर etc। ठीक है, अब आपको टाइप्स ऑफ हाँ अब क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट, एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब हम आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बातें। जो नोट करने वाली बातें हैं वो क्या है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल यू कंट्रोल। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के लिए हम लोग कहते हैं चार्ल्स बैबेज का नाम हमारे पास आता है। उसके बाद हम कहते हैं कि फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। लेडी अडा लवलेस, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, छोड़िए ये तीसरे क्वेश्चन के को छोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो दो थे वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थे। उसके बाद हम इसमें अब आपको अब हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताएंगे। कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ये आपको इसका स्पीड हाई होता है, ये एक्यूरेसी मेंटेन करता है। इसके आप कैलकुलेशन कितना भी डिफिकल्ट दे दो, ये कभी भी आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा। वर्सेटिलिटी आप इसका कह सकते हो, ये कभी भी थकता नहीं है, वर्सेटाइल डिवाइस है ये। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हो, आपका कंप्यूटर कभी नहीं बढ़ेगा। आजकल तो आपके हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा आ गए, 1 TB के हार्ड डिस्क आ गए हैं, 40 TB के हार्ड डिस्क आ गए, ये हार्ड डिस्क आ गए हैं। उसके बाद आप इसमें कम्युनिकेशन के लिए भी इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। तो ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको नीचे ले आओ। ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर के बाद आप इसके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इससे क्या बताना था अभी, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हो पहला पॉइंट कि ये पेपर लेस ऑफिस है, ठीक है। ये पेपरलेस ऑफिस वर्क का काम करता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल आपको पेपरलेस ऑफिस वर्क में इसका काम आता है, बैंकिंग में इसका काम आता है, स्टॉक मार्केट में इसका काम आता है, इसका काम फिर आपको मेडिकल में आता है, मेडिकल में भी इसका काम आता है, एजुकेशन पर्पसेस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप एजुकेशन में देखोगे कहाँ काम आता है। कंप्यूटर लैब आपका हो गया एग्जांपल, लाइब्रेरी में आपको मिल जाता है ये।
ठीक है, रिसर्च वर्क के लिए भी इसका काम आता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ आपको इंटरनेट एसेस करके लेते हैं, वो भी इंटरनेट हम कहाँ से लेते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से हम रिसर्च वर्क भी करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का जो मेन डिवाइस है, ठीक है, मेन डिवाइस जो कंप्यूटर का है वो है क्या, CPU, ठीक है, CPU। व्हाट डज इट मीन्स, what does it means, तो it means what, central processing unit, ठीक है, CPU stands for what, central processing unit, ओके। और इसको हम लोग it is called brain of द कंप्यूटर। और एक CPU, अभी मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, क्या, वो ये, असमंजस में नहीं डालूंगा यार, टेंशन मत लो, वो ये कि हम लोग जिसको CPU बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कैबिनेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैबिनेट। मैं आप लोग को शो करता हूं यहाँ पे, अभी मान लीजिए ये एक बॉक्स है जो कि आप लोग देखते हैं, ठीक है, आप लोग जो देखते हैं वो इसी बॉक्स को देखते हैं, जिसमें कि अगेन आप मैं यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ, जिसमें आप क्या करते हो, अरे यार, यहाँ एक CD हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ छोटे छोटे बटन्स आपको पावर ऑन पावर स्विच ऑन के लिए, और एक और इस तरह का, और फिर यहाँ पे भी एक ऐसे, ठीक है, यहाँ एक ऐसे। तो ये जो आप कैबिनेट ऊपर से देखते हो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैबिनेट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। ये जो कहलाता है दिस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कैबिनेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैबिनेट। इसमें आपको अलग अलग ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ रीस्टार्ट बटन है, ये आपको मैंने पावर बटन बनाया है। आपका हमेशा जो रीस्टार्ट बटन होगा, हमेशा रीस्टार्ट बटन आपका पावर बटन से छोटा होता है। किसी भी आप कंपनी का कैबिनेट उठा लो, वहाँ पे आपको रीस्टार्ट बटन आपका हमेशा भी स्मॉल साइज का होगा, और पावर बटन आपको लार्ज साइज का मिलता है। ये एक नोट करने वाली बात है। अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता तो आप ये चीज चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको ऊपर में जो मिलता है ये एरिया, इस एरिया में आपका CD प्लेयर रहता है, और यहाँ पे आपको अलग अलग USB डिवाइसेस घुसाने को मिलते हैं इस जगह, ठीक है। तो मैं USB के लिए ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी, ठीक है। और अब ये जो है आपको हमारे PDF से मिल जाएगा, सो प्लीज़ गो थ्रू द PDF, ठीक है। और हमारे PDF के साथ आप जाइएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको समझा दिया वो कैबिनेट है। तो ब्रेन कैबिनेट आपको मैं बता दिया। अब क्या है कि CPU है कौन भाई, तो CPU मेन आपका जो मदरबोर्ड के ऊपर जो कूलिंग फैन लगा रहा था, कूलिंग फैन के नीचे आपको एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द CPU। वो आपका CPU है, और उसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, या फिर हम लोग उसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। CPU को हम लोग क्या ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या फिर हार्ट ऑफ द कंप्यूटर हम लोग कह सकते हैं। आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, बहुत जल्दी आएगा।
सो कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लॉन्च करूंगा जिसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग उसका आईपीओ साइकिल, कंप्यूटर की आईपीओ साइकिल को पढ़ेंगे कि वो काम कैसे करता है, और उसके बाद हम उसमें मॉनिटर के टाइप्स को पढ़ेंगे, माउस के टाइप्स को पढ़ेंगे, कीबोर्ड के टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी कौन सा जनरेशन्स पढ़ेंगे कंप्यूटर के, टोटल 5 जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर, 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, और टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, VLSI टेक्नोलॉजी, ULSI टेक्नोलॉजी, इन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, जब हम मोटिवेट होंगे तो हमें अंदर से और अच्छा लगेगा और हम अच्छे से और पढ़ाएंगे आपको। सो प्लीज लाइक, गिव अ बिग लाइक टू अस। थैंक यू।